बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे और अपने घरों में खुशाद आबाद होंगे। 8 तारीख के बाद कल लाइव सेशन अभी तक चूंकि मुमकिन नहीं हो पाया है, फेसबुक और इंटरनेट की बंदिश की बिना पर, कुछ सियासी हालात की बिना पर चूंकि कवरेज नहीं थी, तो हमारा और आपका दरमियानी जो राब्ता था वो भी मुनक़ता हो गया था आर्जी तौर पे। लेकिन खैर, अभी हालात चूंकि बेहतर हैं, मामूल के मुताबिक चल रहे हैं, तो लाइव सेशन का ऐलान तो 5 बजे मैंने कर दिया था, लेकिन शायद आज का लाइव सेशन भी ना हो सके। उसकी वजह यह है कि बाज़ औक़ात इंटरनेट बंद हो जाता है या किसी और वजूहात की बिना पर तमाम दोस्तों तक लाइव सेशन की इतला नहीं पहुंच पाती या वो ज्वाइन नहीं कर सकते। तो आज हमने सोचा कि इसको रिकॉर्डेड सेशन की सूरत में कोशिश करते हैं कि आज की वीडियो को रिकॉर्ड कर दिया जाए और आपसे राब्ता भी बरकरार रहे, ताकि और नई कोई अपडेट्स हों तो उस हवाले से भी गुफ्तगू कर ली जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि आज की जो पैटर्न है वो तो वही होगा। और पैटर्न क्या है कि सबसे पहले इसके 3 सेक्शन जो हम लोग डिवाइड करते होते हैं। आपके सवालों जवाब का जो सेशन था वो लाइव तो अब नहीं हो सकेगा, लेकिन जो सवालों जवाब आपकी तरफ से आए थे उन पे बातचीत कर दी जाएगी। जो मुझे कोई चीदा क्वेश्चन याद हैं उन पे मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अपडेट कर दूं। नई जॉब्स के हवाले से भी अपडेट कर देता हूं, और इसके अलावा जो है तरबियती सेशन, वहां से शुरुआत हम कर देते हैं। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब इन सारे लाइव सेशन को देखने के बाद जब व्हाट्सएप पर या किसी भी जरिए से या फोन के जरिए आप जॉब के लिए मेरे साथ राब्ता करते हैं, तो मेरे जहन में ये चीज होती है कि आपने ये सेशन अटेंड किए हुए होंगे, या आपने अगर सेशन अटेंड नहीं किए तो कम से कम आपने वीडियो जरूर देख रखी होगी, और आपको मालूम होगा कि हमारे पास जॉब्स कौन सी हैं, और आपको ये भी पता होगा कि उनका क्राइटेरिया क्या है, वो कहाँ पे होती हैं, क्या तनख्वाह होती है, और पूरी तफसीलात से आप यकीनन आपके गोश गुजार हो चुकी होंगी। लेकिन अफसोस कि कुछ दोस्त यहाँ पे नंबर देख के मैसेज कर देते हैं, और जब उन्हें कहा जाता है कि आप अप्लाई करें या उन्हें कह दिया जाता है कि आप कॉल कर लें, तो उसके बाद फौरन कली खुल जाती है कि मौसूफ ने ना तो कोई लाइव सेशन अटेंड कर रखा है, ना इस काम का कोई तजर्बा है, ना उन्हें ये पता है कि हमारे पास जॉब होती कौन सी है और उसका क्राइटेरिया क्या है। तो आज भी एक मौसूफा थी कश्मीर से, वो महीना हो गया हमारे साथ ऐड हैं, उनका नंबर भी सेव कर रखा है मैंने, और 2-3 दफ़ा उन्होंने व्हाट्सएप पर चूंकि स्टेटस देखा था जॉब का, तो उन्होंने कहा था ये जॉब मुझे दे दें। मैंने कहा ठीक है जी, आप अप्लाई कर लें। और एक दफ़ा फिर ऐसा हुआ, उसके बाद जवाब कोई ना आया। फिर उन्होंने जॉब का स्टेटस देखा तो उन्होंने कहा जी ये इस जॉब पे तो मुझे लाजमी भेजें। मैंने कहा जी ठीक है, आप अप्लाई कर लें। आज भी उन्होंने यही किया, तो मैंने कहा जी आप अप्लाई करें। अब अप्लाई करने का मतलब क्या था मेरा, कि अपने डॉक्यूमेंट भेजिए, अपना फोटो भेजिए, अपना आईडी कार्ड भेजिए, और जॉब के मुतालिक आप इंफॉर्मेशन दीजिए कि आपको इस जॉब में कितना तजर्बा है। तो उनका कहना यह था कि जी ये कौन सा तरीका है कि जब भी मैं जॉब के लिए कहती हूं तो आप कहते हैं अप्लाई करें, आपने जॉब देनी है कि नहीं देनी। अब ये बड़ी अजीब सूरत हाल होती है कि जॉब देनी है कि नहीं देनी का मतलब तो ये होता है कि भाई गन पॉइंट है और निकालो जॉब, इधर रखो इधर। तो मैंने उनको फिर यही समझाया कि हमने अप्लाई करने का मतलब क्या होता है, ये कागज भेजने होते हैं, और वो कागज जब तक आप नहीं भेजेंगी आपकी फाइल नहीं बनेगी। फाइल नहीं बनेगी तो हम आपको कहीं एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। अपने कागजात भेजिए, ठीक है। बिल आखिर उन मसूफा को कुछ उनकी जुबान की वजह से फिर ब्लॉक करना पड़ा। तो ऐसे लोग कर बैठते हैं। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि जिस वक्त आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो अप्लाई का मतलब भी अगर आपको नहीं पता तो वो पूछ लें कि कैसे अप्लाई कर लें। जबकि मेरे हर मैसेज में जॉब के अप्लाई करने का तरीकाकार मौजूद होता है कि आपने भेजना क्या है। जब भी आप
या कोई भी जिन दोस्तों को ऑलरेडी पता है, उनको ऑलरेडी ये मैसेज मिलते रहते हैं, जब भी वो कोई मैसेज करता है तो ऑटो आंसरिंग मशीन जो है व्हाट्सएप की जो बिजनेस अकाउंट है वो आपको वापस मैसेज पहुंचा देती है कि जी आपको खुश आमदीद कहा जा रहा है, हमारे पास ये जॉब्स होती हैं और आपने सेशन अटेंड कर रखा है या नहीं किया हुआ, तो अगर कर लिया हुआ है तो आप मुदरजा झेल डॉक्यूमेंट भेज दीजिए। बस अल्लाह अल्लाह खैर सलाह डॉक्यूमेंट लोग भेज देते हैं और जॉबों पे भी चले जाते हैं। ऐसे दोस्त भी हैं। ये अभी जिस वक्त ये एक किस्म का लॉकडाउन टाइप हो गया था, तो एक दोस्त ने मानसेरा से मुझे अप्लाई किया और कागज भेजे, फौरन मैंने उसे गारंटी फॉर्म भेजा, उसने उसी दिन वो साइन करा के भेज दिया, वो पहुंच गया यहाँ पे, उसी दिन लॉकडाउन हो गया। 3 वो मुसलसल मेरे घर में, मेरे जो है दफ्तर में मेहमान रहे, खाना दिया, रिहाइश दी, जॉब पे भी भेजा। ये अलग बात है वहां पे वो 2 दिन भी ना गुजार सके और चले गए, कोई बात नहीं, क्लाइंट को इससे कोई एतराज नहीं है, एक बंदा एडजस्ट नहीं हो सकता, कोई इश्यू नहीं है, कंपनी को कोई एतराज नहीं है, एक बंदा नहीं एडजस्ट हो पाया, वो एडजस्ट नहीं हो पाए, हम उनके लिए एक और जॉब देख लेंगे। तो कंपनी तो इस हद तक आपके साथ चल रही होती है। इसी तरह एक लेडीज थी, उनके साथ भी यही हुआ, उनको इज्जत एहतराम से हमने जगह भी दी, उनको जॉब पे भी भेजा और जैसे ही हालात जरा स्टेबल हुए तो उनको 11 तारीख को हमने जॉब पे भेज दिया और वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन अंदाज से जॉब कर रही है इस वक्त। तो बात कहने का मकसद ये है कि अप्लाई करने का भी अगर हमने समझाना है आपको, वो जो कि हम समझाते भी हैं, और फिर भी अगर समझ ना आए तो इसमें कंपनी का कोई कसूर नहीं है। दूसरा, आप अपनी जुबान को कंट्रोल में रखें। आप जॉब लेने वाले हैं, आप जॉब देने वाले नहीं हैं। आपने जॉब करनी है और आपने उसके अगेंस्ट तनख्वाह लेनी है। जब आपका रवैया और बिहेवियर, जब मैं आपसे मिला नहीं हूं अभी और आपका अजीबो गरीब होगा, तो मेरे पास तो और कोई इलाज ही नहीं है सिवाय इसके कि मैं आपको बुलाकर जान छूटी 100 लाखों पाए, एक पुरानी कहावत है। तो हम लोग वक्त जाया नहीं करते, हम ऐसे बंदे को गैर संजीदा समझते हुए उसको ब्लॉक कर देते हैं, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, बात खत्म हो जाती है। फिर न कभी वो ब्लॉक ठीक होगा, ना उनकी जॉब का बंदोबस्त होगा, ना वो अप्लाई करेंगे, फिर और कंपनियां बहुत हैं उनके लिए, उधर चले जाएंगे। तो ये एक तरीका कार है। अब आ जाते हैं आज की जॉब्स की तरफ। थोड़ा मौजू जरा बोर सा हो गया, और आज की जॉब्स में मैंने फेसबुक इस पे व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा दिए हैं। एक जॉब है बैरियट ऑन फेज 7 की, वहाँ पे तकरीबन 30 साल तक, 20 से 30 साल तक की एक लेडी की ज़रूरत है जो घर के काम काज कर सके और घर के काम काज कर सके और अच्छा घर को संभाल सकती हो। ठीक है, तो 30,000 तनख्वाह है वहाँ पे। अगर किसी बहन ने अप्लाई करना हो तो अप्लाई करें बाकायदा तौर पे। कुछ लोग तो मेरी लिस्ट में मौजूद हैं इस वक्त। ये इन लाइव सेशन में इस वक्त कम से कम 42 लोग ऐसे हैं जो मैंने शॉर्ट लिस्ट कर रखे हैं जिनको जॉब्स पे भेजने। उनमें अक्सरियत खातून पेशेंट अटेंडेंट्स की है। उनकी जॉब्स जैसे जैसे आ रही होती हैं मैं उनको भेजता रहता हूँ। ठीक है, और उसके बाद कुछ कुक हैं, इसी तरह कुछ हेल्पर हैं, ड्राइवर्स हैं, अच्छा मेल पेशेंट अटेंडेंट्स हैं। तो ये लिस्ट एक बनी हुई है। ठीक है, अब आ जाता है एक दूसरी जॉब पे। ये मार्गला टाउन फेज 2 में है, इस्लामाबाद में। वहां पे भी मियाँ बीवी और 2 बच्चे हैं। पहली जॉब पे भी मियाँ बीवी और 2 बच्चों की फैमिली है, यहाँ पे भी मियाँ बीवी और 2 बच्चे हैं। यहाँ पे 25,000 तनख्वाह है। यहाँ पे लेडी तकरीबन 40 साल तक की उम्र की भी कोई भी चल सकती है, तरजीहन लोग जो रखते हैं वो तकरीबन 20 से लेकर 35 साल ज्यादा से ज्यादा। तो इस जगह पे 25 है, उस जगह पर 30,000 तनख्वाह है। उसके बाद आ जाते हैं हम एक और जॉब की तरफ। वो जो कुक की जॉब थी वो इत्तेफाक से, चूंकि मानसेरा से हरिपुर से दोस्त आए थे जो कि नाकाम हो गए थे, तो उनको जो है हमने दोबारा मौका देंगे किसी और जॉब पे। तो वो वैकेंसी फिर वैकेंट हो गई है और थोड़े से क्लाइंट भी हैरान है कि आपका स्टाफ कैसा है। अब क्लाइंट के सामने सिवाय माजरत के और तो कोई बात हो नहीं सकती कि जी अगर कोई नहीं चल सकता तो ज़बरदस्ती तो हम नहीं आपके घर पे ठहरा सकते उसे। ठीक है, उनको कोई इशू था, पंखा नहीं है, फलां है, ये है, वो जो भी है, लेकिन ये चीज़ें हल होने वाली होती हैं, ये हो जाती हैं। 2-4 दिन अगर कोई गुजार लेता है तो घर का हिस्सा बन जाता है। और बात चीज़ें बस सब्र होना चाहिए। 2-4 दिन आप देखें, हफ्ता देखें, और हफ्ते के बाद आप जब जो है करते हैं सिचुएशन को तो हैंडल हो जाता है मामला। अब मजे की बात यह है कि इन लॉकडाउन के अंदर, यानी 8 तारीख से लेकर कल 13 तारीख तक 6 लोगों की जॉब हुई है।
जिनमें से एक वो कुक थे, इसके बाद बेबी सिटर्स थे, खवातीन बेबी सिटर्स। मैसेजेस तो लग नहीं रहे थे, कांटेक्ट पे नहीं आ रहे थे, लेकिन चूंकि फ़ोन कॉल्स का सिलसिला तो बरकरार था, तो जो स्टाफ पहुंच सकता था आसानी के साथ किसी भी ज़रिए से वो पहुंचा भी, और वो अपनी जॉब्स पे भी गया। तो ये एक अच्छा एक शगुन है कि काम नहीं रुकते। और ये याद रखिए कि डोमेस्टिक स्टाफ की जो सर्विसिंग है, जो जिस शोबे से मैं मुंसलिक हूँ और जो आपके साथ भी बातचीत कर रहा होता हूँ, तो इस शोबे में याद रखिए कि कहीं ना कहीं चाहे हालात जैसे भी हों, जॉब्स निकलती रहती हैं और जॉब्स पे लोग जाते भी रहते हैं, भले वो कोई भी मीडियम अख्तियार करें वो पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो आज का हम रिकॉर्डेड सेशन जो है इतने ही रखते हैं, क्योंकि जब तक आप लोग होते नहीं हैं तो उस वक्त तक गुफ्तगू का मज़ा नहीं आता। रिकॉर्डेड सेशन में आपको खुदकार तरीके से, ऑटोमेटिक तरीके से बोलना पड़ता है, और बोलने की भी एक लिमिट और कैपेसिटी होनी चाहिए कि किस मौजू पे क्या बोला जाए। और जब आपके सवाल हो रहे होते हैं तो उस वक्त ज़्यादा आसान हो जाता है कि किसी को जब एक ख़ास मोड में समझाया जा रहा होता है। तो आज के लिए इतना ही। जैसे ही कोई ये स्टेबल होती है सिचुएशन, तो इंशाल्लाह लाइव सेशन का सिलसिला तो शुरू होगा। रोज़ाना आप लोगों के, मुझे दोस्तों के मैसेजेस मौसूल हो रहे होते हैं कि लाइव सेशन कब शुरू करेंगे। मेरा एक ही जवाब होता है कि जैसे ही इंटरनेट की सर्विसेज बहाल हो गई हैं और मामला ठीक हो गए, तो लाइव सेशन कहीं नहीं गए, हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। क्योंकि इसका एक फ़ायदा मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है उनकी कम अज़ कम इस सेक्शन में हमारी जो कोशिश हो रही है, हम उनकी बेहतरीन तरबियत कर रहे हैं। तो चलो इन दिनों में इतना ही सही कि तरबियत भी होती रहे, साथ लोगों की जॉब्स भी बनती रहें, तो ये भी कोई नेमत से कम नहीं है। तो बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सब दोस्तों को खुश रखे, और इस उम्मीद के साथ कि जैसे ये लाइव सेशन स्टार्ट होंगे तो आपके साथ दोबारा हम राब्ते में होंगे और एक दूसरे के आमने सामने होंगे, और फिर यही सिचुएशन लेके आगे चलेंगे। अल्लाह ताला सब का हामी और नासिर हो, और अल्लाह ताला सबको बेहतरीन रिज़्क़ अता करने वाली ज़ात है। वो सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, मेरे लिए, आपके लिए और क्लाइंट्स के लिए, हम तीनों लोगों के लिए। हम तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, आप मेरे साथ जुड़े हैं, आप क्लाइंट्स के साथ जुड़े हैं, क्लाइंट आपके साथ और मेरे साथ जुड़े। तो हम सारे ये जो ट्राइका है, मुसल्लस एक बनती है, तिकोन बनती है, हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।